वैष्णो देवी मां का विश्व प्रसिद्ध मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा की पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर माता रानी का भव्य मंदिर स्थित है। यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। माता वैष्णो देवी की गुफा काफ़ी प्राचीन है। माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया और त्रिकुटा पर्वत पर गुफा में तपस्या की। जब समय आया, उनका शरीर 3 ऊर्जाओं के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती। आइए जानते हैं माता वैष्णो देवी की गुफा और पौराणिक कथाओं के विषय में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भारत दृष्टि में। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं, माता सरस्वती बाएं और माता लक्ष्मी मध्य में पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती है। वैष्णो देवी मंदिर के विषय में एक कथा कही जाती है। वैष्णो देवी माता की कथा को वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर से जोड़कर भी देखा जाता है। 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माता वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान और गरीब थे, लेकिन वे सोचा करते थे कि एक दिन वे माता का भंडारा करेंगे। एक दिन श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता दिया और भंडारे वाले दिन श्रीधर अनुरोध करते हुए सभी के घर बारी बारी गए ताकि उन्हें खाना बनाने की सामग्री मिले और वह खाना बनाकर मेहमानों को भंडारे वाले दिन खिला सके। जितने लोगों ने उनकी मदद की वह काफ़ी नहीं थी, लेकिन मेहमान बहुत ज़्यादा थे। वह सोच रहे थे कि इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे होगा। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी सो नहीं पा रहे थे, यह सोचकर कि वह मेहमानों को भोजन कैसे करा सकेंगे। वह सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और बस उसे अब देवी माँ से ही आस थी। वह झोपड़ी के सामने बाहर बैठकर पूजा करने लगे। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उसने एक छोटी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वह भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारे में भैरवनाथ भी आकर बैठ गए, जो कन्या को अलौकिक शक्ति जानकर उन्हें अपने वश में करना चाहते थे। माता जब उन्हें भोजन परोसने लगी तो वो बोले कि ये खाना मैं नहीं खाता, मुझे मांस चाहिए। वहाँ पर माता की रक्षार्थ ब्राह्मण रूप में हनुमान जी भी पहुँचे थे। माता ने भैरवनाथ के मन की इच्छा जान ली और वे वहाँ से गायब होकर त्रिकुट पर्वत पर गुफा में चली गई। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी माँ की रक्षा के लिए हनुमान जी पहुँच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जलधारा में उन्होंने अपने केश धोए। वहीं पर एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की। फिर भैरवनाथ भी वहां आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। आज यह गुफा अर्धकुमारी के रूप में प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी हैं। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते हुए मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ को वापस जाने के लिए कहा।
और फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा का पहरा दे रहे हनुमान जी के साथ उसका युद्ध हुआ। युद्ध का कोई भी अंत न देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। कटरा में बाणगंगा नदी है। कहते हैं कि माता ने अपने दिव्य धनुष से एक तीर चलाया था, जिसके चलते यह नदी निर्मित हुई। भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहाँ रह गया। जिस स्थान पर भैरवनाथ का सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के रूप में जाना जाता है। कटरा से ही वैष्णो देवी मंदिर की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर है। यह मंदिर माता वैष्णवी का जागृत स्थान है। कहते हैं कि यहाँ जो भी आता है खाली हाथ नहीं जाता। भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। ऐसा माना जाता है कि जब तक माता नहीं चाहती तब तक उनके दर्शन कोई नहीं कर सकता। माता के बुलावे को ही उनका आशीर्वाद माना जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें